बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम अज़ीज़ान मोहतरम, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। खुदावंद आलम से दुआ दरख्वास्त है कि वो हमारे आखिरी इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम का जल्द अज जल्द ज़हूर फरमाएं, हमारा शुमार इमाम के हामियों और नासरों में हो, आमीन या रब्बिल आलमीन। अज़ीज़ान मोहतरम, आज के मेरे बयान का मौजू है ज़हूर इमाम ज़मा और बदलते हुए हालात। ये ज़हूर इमाम ज़मा अलैहिस्सलाम के सिलसिले में मेरी दूसरी वीडियो है जो कि आप लोग देख रहे हैं। इससे पहली वाली वीडियो में मैंने अर्ज़ किया कि इमाम ज़मा अलैहिस्सलाम के ज़हूर की कौन कौन सी निशानियां हैं, उनको हम कितनी टाइप्स में डिवाइड कर सकते हैं, और कुछ गैर हतमी ज़हूर की निशानियों पर मैंने आपके सामने बयान भी अर्ज़ किया। आज के वीडियो मैसेज में मैं आपके सामने बयां करूंगी कि हतमी ज़हूर की कौन सी निशानियां हैं, और उनमें से एक निशानी यानी दजाल के खरूज पे डिटेल के साथ बात करेंगे। अज़ीज़ान मोहतरम, हतमी ज़हूर की जो निशानियां हैं उनमें से 5, 7 या 6 हमें मिलती हैं रवायात और अहादीस की रोशनी में। सबसे पहले तो ये कि दजाल का खरूज होगा, फिर आसमान से मुख्तलिफ सदाएं बुलंद होंगी, तीसरा ये कि सुफियानी खरूज होगा, फोर्थ ये कि सैयद हसनी कयाम करेंगे, फिफ्थ ये है कि नफ्स ज़किया का कत्ल होगा, फिर एक और हमें ये मिलती है कि सूरज जो है वो मगरिब से तुलू होगा। इसके अलावा एक और जो मुस्तनद अहादीस और रवायात में है वो ये है कि माह रमज़ान मुबारक में सूरज ग्रहण हो जाएगा, और इसके अलावा एक और हमें ये मिलती है कि आसमान पे मुख्तलिफ किस्म की नाकाबिले यकीन सूरत हाल देखने में आएगी, यानी कुछ चीज़ें सामने हमें नज़र आने लगेंगी आसमान पे, या कुछ ऐसे सिम्टम्स, कुछ ऐसी निशानियां ज़ाहिर होंगी कि जिनसे ये बात पता चल जाएगी कि अब इमाम ज़मा अलैहिस्सलाम ज़हूर फरमाने लगे हैं। अज़ीज़ान मोहतरम, आज की इस वीडियो में बात करेंगे कि दजाल क्या है, दजाल के बारे में हमें क्या रवायात और हदीस बताती हैं, ये कब खरूज करेगा और ये कौन होगा। इस सिलसिले में एक खुतबा हमें मिलता है जो कि अमीरुल मोमिनीन हज़रत अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम का है। रवायत में है कि इमाम अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम मिंबर सलूनी पे तशरीफ फरमाते। आपने सबसे पहले खुदावंद आलम की हमदो सना की, उसके बाद मोहम्मद व आले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे दरूद सलाम भेजा, और फिर मौला ने अपने असहाब को मुखातिब करते हुए फरमाया कि पूछो मुझसे जो कुछ पूछना चाहते हो कबल इसके कि तुम मुझे न पाओ। हजरत ने ये जुमला 3 मरतबा दोहराया कि इतने में मौला के एक जलील कद्र सहाबी जिनका नाम जनाब सासा बिन सोहान है, इमाम अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम के ये बहुत करीबी सहाबी थे, ये मशहूर खतीब थे, और इन पे भी इससे पहले मैं एक वीडियो बना चुकी हूँ। आप अगर जनाब सासा के खुतबात को सुनना चाहते हैं तो आप वो भी देख सकते हैं। अजीज़ान मोहतरम, जनाब सासा बिन सोहान खड़े हुए और मौला से कहने लगे कि मौला, दजाल कब खरूज करेगा। इमाम अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि बैठ जाओ, अल्लाह ने तुम्हारा कलाम सुन लिया है और वो ये जानता है। खुदा की कसम, खुदा के अलावा किसी शख्स को इस बात का इल्म नहीं है कि दजाल कब ज़हूर करेगा, कब सामने आएगा, लेकिन इसकी कुछ सूरत हाल हैं और इसकी कुछ हालात और वाक़यात और उसकी कुछ सिफ़ात हैं, जैसा कि एक कदम रखने के बाद दूसरा कदम रखा जाता है। अगर तुम लोग चाहते हो तो मैं ये बयां कर देता हूँ। सबने कहा कि या अमीरुल मोमिनीन, आप बयां फरमाएं। इमाम अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम ने दजाल के खरूज के बारे में जो निशानियां और इलामात बताई, उनमें से कुछ मैं आपके सामने बयां कर रही हूँ। मौला ने फरमाया कि वो एक ऐसा ज़माना होगा कि जब नमाज को फरामोश कर दिया जाएगा, इमानतें ज़ाया कर दी जाएंगी, कुरान मजीद के जो कारी हैं वो फासिक होंगे, उलमाए अहले हक खामोश और गायब होंगे, बर्बादी को बेहतरीन समझा जाएगा, और जो जलील लोग हैं, जो पस्त हस्ब नस्ब वाले हैं, वो हुक्मरान हो जाएंगे। इमाम अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि दजाल उस वक्त खरूज करेगा जब उस जमाने में औरतें मर्दों के से लिबास और शक्ल सूरत इख्तियार करेंगी और मर्द औरतों की सी शक्ल सूरत और लिबास इख्तियार कर लेंगे। मौला ने फरमाया कि गाने को बहुत ज्यादा सुना जाएगा और उसकी आवाज बहुत बुलंद होगी। गाने वाले और गाने वालियों को उजरत पे तलब किया जाएगा, यानी उनको मुआवजा दिया जाएगा गाने गाने का। मौला ने फरमाया कि गुनाह एलानिया तौर पे माशरे में आम हो जाएंगे। गवाही देने वाले खुद ही गवाही देंगे जब उनसे गवाही ना भी तलब की जाए, और सच्ची और हक की गवाही देने वाले लोग खत्म हो जाएंगे। इतनी देर में जनाब अस्बक खड़े हुए, ये भी मौला के एक जलील और कद्र सहाबी हैं जनाब अस्बक, और उन्होंने सवाल किया कि मौला दजाल कौन होगा। इमाम अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि दजाल साइद बिन सैयद है। ये स्वाद से है, स्वाद अलिफ हमजा दाल, साइद बिन सैयद, स्वाद ये और दाल।
मौला ने उसका नाम ये बताया कि वो ये होगा। फिर मौला ने फरमाया कि वो शक्की तरीन शख्स है जो कि दज्जाल को एक्सेप्ट कर लेगा, उसकी बात पे अमल कर लेगा, और वो नेक बख्त और खुशबख्त है जो कि इसकी तकजीब कर देगा, यानी इसको झुटला देगा। इमाम अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम ने दज्जाल के बारे में फरमाया कि दज्जाल की दाईं आंख नहीं होगी और जो उसकी बाईं आंख है वो उसके माथे पे होगी, सुबह के सितारे की तरह चमकती हुई। इमाम अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि दज्जाल के सामने धुएं का पहाड़ और पीछे कोहे सफेद होगा, जिसको लोग समझेंगे कि ये खाने का पहाड़ है, क्योंकि दज्जाल उस वक्त खरूज करेगा जब दुनिया में बहुत ज्यादा कहत होगा। अजीजान मोहतरम, मौलाए मुत्तकियान अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि दज्जाल सफेद रंग के गधे पर सवार होगा, उसके गधे का एक कदम 1 मील के बराबर होगा। वो जिस जगह से गुजरेगा वहां से अपना लश्कर इकट्ठा करता जाएगा। उसके लश्कर में गाने बजाने वाले साज बहुत ज्यादा होंगे और गाने बजाने का इंतजाम बहुत ज्यादा होगा। इमाम अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि वो जिस चश्मे पर, जिस नहर पर जाएगा वो कयामत तक के लिए खुश्क हो जाएगी। वो खाता पीता हुआ बाजारों में से गुजरेगा और फिर वो तमाम लोगों को अपनी तरफ मुतवज्जो करेगा और कहेगा कि ऐ लोगों, मैंने तुम्हें पैदा किया, मैंने तुम्हें दुरुस्त किया, मैंने तुम्हारी रहनुमाई की, मैंने तुम्हारी रहबरी की, बस मेरी तरफ आ जाओ, मैं तुम्हारा रब हूँ। इमाम अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम ने अपने असहाब को खबरदार करते हुए कहा कि याद रखो, तुम्हारा खुदा खाने का या आंखों का डिपेंड नहीं करता। तुम्हारा खुदा इन चीज़ों पे, तुम्हारे खुदा इस तरह के नुक्स से पाक और पाकीज़ा है। वो चलता फिरता नहीं है, वो कहीं पे रुकता नहीं है, उसको जवाल नहीं है। याद रखना, तुम्हारा खुदा इन तमाम तर बातों से बहुत बुलंद और बुजुर्ग तर है। फिर इमाम अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसको जुम्मे के रोज 3 सातें गुजरने के बाद शाम के मकाम पे उस शख्स के हाथों कत्ल करवा देगा कि जिसके पीछे ईसा बिन मरियम अलैहिस्सलाम नमाज पढ़ेंगे और उनका नाम कायम आले मुहम्मद इमाम ज़मा अलैहिस्सलाम होगा। अजीज़ान मोहतरम, ये एक डिटेल्ड खुतबा है जो कि इमाम अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम ने दज्जाल के बारे में दिया है। अब कुछ उलमा ये कहते हैं कि दज्जाल से मुराद कोई शख्स नहीं है, बल्कि दज्जाल से मुराद वो तमाम तर हुकूमतें हैं, वो तमाम तर शैतानी कुव्वतें हैं जो कि अपने मकर और फ़रेब के ज़रिए से लोगों को अपनी पावर दिखाती हैं। वो चमकती हुई आँख उनका मकर और फ़रेब है कि जिसको देख के लोग समझते हैं कि बस सारी पावर, सारी ताकत, सारी कुव्वत यहीं पे है। यही वो ज़माना है कि जब गाना बजाना बहुत ज़्यादा आम है, औरतें मर्दों की सी शक्ल सूरत इख्तियार कर रही हैं, उनका लिबास अडॉप्ट कर रही हैं, मर्द औरतों की सी कर रहे हैं, औरत से मशवरे लिए जा रहे हैं। इसके अलावा मौला ने फरमाया था जो कि गवाही देने के लिए, हक की गवाही देने के लिए कोई लोग नहीं होंगे। कुरान के कारी बहुत होंगे लेकिन उस पर अमल करने वाले कोई नहीं होंगे। तो एक उलमा के तादाद के मुताबिक कि ये वाली तमाम निशानियां जो हैं वो पूरी हो रही हैं और दज्जाल से मुराद कोई एक पर्टिकुलर शख्स नहीं है, बल्कि यही तमाम हालात व वाक़यात हैं। लेकिन अगर हम इमाम अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम की खुतबे की रोशनी में देखें तो मौला ने जो हमें बताई हैं सिफ़ात के, जैसे वो उस तरह के गधे पे सवार होगा या वो यूं गुजरेगा, यूं कहेगा कि मैं तुम्हारा रब हूँ, तो इस सिलसिले में हमें ये मालूम होता है कि दज्जाल एक पर्सनैलिटी का नाम है। दज्जाल एक इंसान होगा या किसी भी शक्ल सूरत में वो जाहिर हो सकता है। बहरहाल अजीज़ान मोहतरम, दज्जाल का खरूज इस बात को यकीनन बयां कर देगा कि अब इमाम ज़मा अलैहिस्सलाम का ज़हूर बहुत करीब है। ये शदीद कहत के दिनों में होगा। खुदावंद आलम से दुआ दरख्वास्त है कि वो हमें ईमान की हालत पे ज़िंदगी दे और ईमान की हालत में ही मौत दे। हमें हमारे वक्त के इमाम के सामने सुरखरू करे, हमें ये तौफीक दे कि अभी जो मोहलत और वक्त हमें मिल रहा है हम उसको यूज़ करें, हम उसको इस्तेमाल करें और अपने इखलाक और किरदार और अपने आमाल को बेहतर कर सकें। अजीज़ान मोहतरम, नेक्स्ट वीडियोज़ में मैं बयान करूँगी कि बाकी हतमी ज़हूर की कौन सी इलामात हैं और उनसे क्या मुराद है। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद।